बेसिकली अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ 3 days करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं 2 दिन बाहर थी ट्रैवल। आई वॉज ट्रैवलिंग आउटसाइड माई होम टाउन, सो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। सो हियर आई एम बैक विद द करंट अफेयर्स। सबसे पहला टॉपिक है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड, जो एम रेगा वर्सेस VPG रैम बिल है उसके ऊपर है। दैट ऑपोजिशन इज़ बेसिकली चैलेंजिंग दिस मूव कि MGNरेगा को रिमूव किया जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। अब की चेंजेस क्या आएंगे इस स्कीम के तहत। तो वर्क डेज जो हैं वो आपके 100 से 125 दिन बढ़ के हो जाएंगे। एंड फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो दिस विल बी ए शिफ्ट फ्रॉम डिमांड ड्रिवन टू सप्लाई ड्रिवन, दैट इज़ बेस्ड ऑन केप बजट्स। फंडिंग रेशियो जो कि पहले सेंटर का 75 था एंड स्टेट का 25 था, वो अब 90:10 हो गया है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स एंड 60:40 फॉर अदर्स। So this is targeting moves from universal access to means tested, prioritizing the families below the poverty line, and a blackout period allows pausing the program during the peak agricultural seasons to prevent labor shortage for the farmers. Focus area क्या है? Water security, core rural infrastructure, livelihood infrastructure, and extreme weather mitigation. इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में इंडिया अफ्रीका टाइज के बारे में बात की जाए तो द PM मोदीज विजिट टू नामीबिया, घाना एंड इथोपिया अंडरस्कोर्स द फ्रेश मोमेंटम। स्टेटस की अगर बात की जाए, इंडिया इज़ अफ्रीकाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जिसका अराउंड बायलैटरल ट्रेड जो आपका सरप्लस जाता है दैट इज़ अराउंड $100 बिलियन। 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है इस इकोनॉमिक टाइज के तहत। तो सबसे पहला ट्रेड बैरियर्स से रिलेटेड है, वेयर दे आर नेगोशिएटिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट एंड CEPA। देन वैल्यू एडिशंस के बारे में अगर बात की जाए तो मूविंग फ्रॉम कमोडिटी एक्सपोर्ट्स टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर्स इन अफ्रीका। MSME focus, scaling up lines of credit and trade finance, logistics, investing in port modernization and hinterland connectivity. Services की अगर बात की जाए, leveraging the India's strength in IT, healthcare and education. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस में अगेन द शांति एक्ट, जो कि अभी बहुत फेमस उसमें चल रहा है एंड बहुत स्पीडीली इसको पास ऑन किया गया है। द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज़ द शांति एक्ट, रिपील्स द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड CLND एक्ट 2010। ऑब्जेक्टिव्स है प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना और फॉरेन फंडिंग को इसमें इन्हांस करना। This aims to increase the nuclear capacity from 8.8 gigawatt to 100 gigawatt by 2047. Focus on small modular reactor. ये इनका मेन फोकस रहेगा। न्यूक्लियर लाइबिलिटी की अगर बात की जाए, कैप्स ऑपरेटर लाइबिलिटी अराउंड दैट इज़ अगर हम बात करें जो लाइबिलिटी रहेगी वो अराउंड 3,000 crore फॉर प्लांट्स रहेगी एंड दैट वुड बी आई थिंक मोर देन 3,600 megawatt to align with the global standards like the specifically mentioned in the Vienna Convention. US angle क्या है इसमें? The US NDAA 2026 calls for the alignment of India's domestic nuclear norms and the international standards to facilitate 2008 civil nuclear deal implementation. Then environment, pollution control and biodiversity की अगर बात की जाए तो lessons from China, Beijing model, क्या लेसन्स हैं जो कि लिया जा सकता है फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले एयरशेड अप्रोच, रीजनल कोऑर्डिनेशन, बीजिंग, तियानजिन एंड हेबी इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड सिटी लेवल एक्शंस, टॉप डाउन गवर्नेंस, वर्टिकल रिफॉर्म, इंश्योरिंग लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। एनर्जी शिफ्ट की अगर बात की जाए, एग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बॉयलर्स विद नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। Judiciary and environment, the Supreme Court ruled that the corporates have a fundamental duty under Article 51, Clause A, Subclause G to protect the ecosystem. CSR is not just voluntary charity but a constitutional obligation. Specific focus on protecting the great Indian bustard, flagship species of the arid grassland, is basically the focus. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड है।
Low inflation concerns, headline CPI fell to around 0.3% in October 2025. इसका impact पड़ा है upon the squeezes. This basically squeezes the profit margins. तो यानी बेसिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से रियल वैल्यू ऑफ डेप्ट इंक्रीज हो गई है एंड दिस इज़ अ सिग्नल ऑफ अ डिमांड डेफिसिट. MPC स्टैंड्स की अगर बात की जाए तो दिस सजेस्ट टू लो इन्फ्लेशन विच इज़ डेट्रीमेंटल टू डेवलपिंग इकोनॉमीज ग्रोथ. Rupee depreciation, the INR breached the 91 per USD mark. Drivers की अगर बात की जाए, high US tariffs, trade uncertainties and a large current account deficit. Impact की अगर बात की जाए, makes it harder to achieve income growth targets and which increases the capital cost. Now, if we talk about the science aspect, तो tuberculosis पे कोई research conduct हुई है, where the Indian researchers have found that reviving macrophage metabolism can shorten the TB treatment. Mechanism की अगर बात की जाए, by shifting immune cells to use glycolysis burning fuel differently, the M tuberculosis bacteria become more vulnerable to existing drugs, potentially overcoming the drug resistance. पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में बात की जाए तो राइट टू प्राइवेसी एंड सर्विलेंस के ऊपर बात हुई है, वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस हैव बीन हेल्ड विच रीजनड आउट दैट सिटीजन्स विथ नथिंग टू हाइड नीड नॉट फेयर द सर्विलेंस बट emphasize द इलीगल स्नूपिंग विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात की जाए तो reaffirmed that the right to privacy is a fundamental right under Article 21 that is established in the landmark 9-bench judgment, Puttaswamy judgment, states duty. Even high authorities, including the president, cannot direct anyone to be subjected to illegal snooping. Next topic है आपका, this is based on Tarang, the Forest Rights Services portal. Initiative की अगर बात की जाए, the Ministry of Tribal Affairs is developing a national web portal called the Tarang beta version for the digital recognition and management of the forest rights. Purpose क्या है इसका? Basically, this will act as a single window for the entire Forest Rights Act 2006 process, including the filing and processing claims from the Gram Sabha to the state level committees, issuing the digital title needs and storing the legacy data, geotagging forest rights and potential areas for the future claims using an FRA atlas. Timeline की अगर बात की जाए तो फाइनलाइज करने का जो टाइमलाइन रोड मैप वो किया तय किया गया, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दिस इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स के ऊपर है. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसके इंडियन स्पेस नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस. ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, दिस इज टू एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ आर्ट space laboratories in the select academic institutions across India to build a future ready talent. Financial support, so basically जो in space project है that will provide around 75% of the total project cost, capped at rupees 5 crore per institution. Structure की अगर बात की जाए, up to 7 institutions that will be selected in a phased manner, 1 per zone to ensure balanced regional representation. Now, if we talk about the accessibility, labs will also be available to the non-governmental entities, NGEs within that zone. Environment and geography के basis पर अगर मैं बात करूँ, Southern Ocean Carbon Anomaly findings की अगर हम बात करें, contrary to computer models that predicted stronger winds that would release carbon dioxide from the deep ocean, as per the new research which shows that the Southern Ocean has been soaking up more carbon and not less. Mechanism की अगर बात की जाए तो a thin layer of fresher, that is the less salty surface water from the increased rainfall and meltwater, has acted as a lid, strengthening the stratification. Risk की अगर बात की जाए, this is a temporary reprieve as stratification weakens and the freshwater lid fades, trapped carbon dioxide that could suddenly re-emerge into the atmosphere. So basically risk के बारे में they are talking about कि this stratification, this is basically a temporary reprieve which weakens and the fresh water lid fades away, which is trapped in carbon dioxide that could suddenly re-emerge into the atmosphere.
कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए तो द सदर्न एब्जॉर्ब्स रफली 40% ऑफ द ऑल human emitted carbon dioxide. So this is the last topic of the day. This is based on defense industrial base. Significance की अगर बात की जाए तो strong DIB is critical for India's aspiration to be a developed nation by 2047, ensuring strategic autonomy and national security. Shift in policy move from a restrictive environment to one with a greater private sector participation, liberalized FDI and corporatization of the Ordnance Factory Board. की गोल्स की अगर बात की जाए तो रीच एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ₹3 lakh crore and achieve 50,000 crore in defense exports by 2029. So way forward, there is a need to dedicate defense export facilitation agency, streamline testing or certification, and better use of lines of credit for global buyers. So this is a quick recap where they're talking about the FRA portal, Tarang, which is a single window for the tribal forest space initiative, अंतरिक्ष प्रयोगशाला इन स्पेस जिसका नाम है, एंड स्पीशीज इन न्यूज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लीगल ड्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स टू प्रोटेक्ट इट, एंड कार्बन सिंक में आपका सदर्न ओशन फ्रेश वाटर सर्टिफिकेशन ऑफसेट carbon release. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.